हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर के हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट में जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स हैं उसको समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम थोड़ा उसी बेसिक्स को यूज करके डीपली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे के कंटेंट को समझेंगे। इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का नाम था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मतलब जो हमारा मैटर है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर प्रेजेंट्स हैं, जो हमारे तीन फॉर्म्स में थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो भी हमारे मैटर है चारों तरफ प्रेजेंट है, मतलब इज मैटर अराउंड अस प्योर, नाम से ही पता चल रहा है। जो भी हमने मैटर पढ़ा था, हमें ये पढ़ना है कि क्या वो हमारे प्योर है। अगर प्योर नहीं है तो हम उन्हें किस नाम से बुलाएंगे। तो इस चैप्टर में हमें मैटर को ही यूज करके बाकी सारी चीजों को समझना है कि मैटर प्योर है, उसे हम प्योर सब्सटेंस क्यों कह रहे हैं, किसी चीज को हम एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बना है, कितने तरह के सॉल्यूशन हमारे प्रेजेंट है, मिक्सचर किसे कहते हैं। हमसे क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई में एग्जाम में पूछा जाता है, हमें बहुत सारी चीजें को दिया जाता है, उसमें पूछते हैं कि एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं, कंपाउंड्स बताओ कौन से, हमें उसमें डिफाइन करना होता है कि ये मिक्सचर कौन सा है, इट इज अ होमोजीनियस और अ हेट्रोजीनियस। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में सारे बेसिक्स को कवर अप करके फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे और अपने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर के सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में बात करें तो पार्ट 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे मैटर है वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर ये बोल सकते हैं उनकी थ्री स्टेट्स होती हैं। वो कौन कौन सी थी, सॉलिड थी, लिक्विड थी और गैस थी। अब हमें क्या करना है, उन्हीं मैटर्स को अगर हम दो पर्पज से डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नाम से जैसे जान सकते हैं कि जो हमारे मैटर है हमने उसको क्लासीफाई करा है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ उसको फिजिकल बेसिस पर क्लासीफाई करा था, जो था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इस चैप्टर के अंदर हमें इसी मैटर को केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, मतलब उसमें केमिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे और उसी को हमें आगे पढ़ना है। जैसे फिर हम इसमें प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड्स किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, कोई एलिमेंट कंपाउंड से किस बेसिस पर डिफरेंट है, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। तो हमें बस इन्हीं सारी चीजों को आगे फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझना है। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। स्टेट क्या होती है, या तो कोई स्टेट हमारा हाइड्रिक सब्सटेंस होगा, या कोई हमारा फ्लूइडिटी में मेंटेन होगा। फ्लूइडिटी में हमारे लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं। तो हमने क्या करा है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने मैटर को तीन उस पे डिवाइड कर रखा है, मतलब थ्री टाइप्स में हमारे डिवाइड्स हैं। सबसे पहला है हमारा सॉलिड, फिर है हमारा लिक्विड एंड देन गैसेस। ये तो हमारे फिजिकल स्टेट पर हमने मैटर को डिवाइड कर दिया। इससे पहले हमारे एक बात का जानना और जरूरी है कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो जैसे सब फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर होता है हमारा, मैटर वो होता है एनीथिंग, या फिर इसको हम इजली लैंग्वेज में लिखें, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मैटर की बेसिक सी डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है। वो क्या है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब वो कुछ भी चीज जिसके पास खुद का कुछ मास हो और वो कुछ जगह को घेरे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ हमारे पास एक आइस क्यूब है। इस आइस क्यूब का जो मास है वो हमारा 10 ग्राम का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आइस क्यूब है वो क्या कर रही है, वो पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को वो घेर रही है, या फिर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस पर हमारी प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी आइस क्यूब का हमारा कुछ मास भी, वो मास कितना है, 10 ग्राम। तो ये एक तरीके का हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। और ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है। तो मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जो कुछ ऑक्यूपाई करे स्पेस को, मतलब जो कुछ जगह घेरे और उसके पास खुद का कुछ क्या होगा, मास।
उसके बाद हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पर इनको डिवाइड करा है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फर्स्ट चैप्टर में हमने तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिकल्स के बीच में, तो जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, और गैसेस में उन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अगर किसी को भी उसके बारे में अच्छे से समझना है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, पर्टिकुलर हमारा चैप्टर नंबर 1 इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर है, जिसमें हम तीनों की प्रॉपर्टीज को केमिकली समझते हैं कि मतलब अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है या प्रेशर घटाना है। तो ये सारे कंटेंट हम उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो हम फिजिकल स्टेट के बारे में इतने डीपली नहीं पढ़ेंगे। हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर, वो है हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर हम उसको केमिकली डिवाइड करें, मतलब जैसे हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करा था, वो हमारे 3 टाइप्स के थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सेम अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को केमिकल कॉम्पोजिशन में डिवाइड करें तो ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, जो हमारे मैटर है वो 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहला क्या है, वो है हमारा प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड है हमारा मिक्सचर्स। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। मिक्सचर को भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है, वो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर इसी मैटर के बारे में हम मैटर के बारे में इसको हम केमिकली पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से। सबसे पहले हम इसमें प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो कंपाउंड से किस बेसिस पर डिफरेंट है। सेम हमें मिक्सचर्स को पढ़ना है, फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच के डिफरेंस को समझना है, क्योंकि ये सारे जो हमारे डिफरेंसेस हैं ये हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सेकंड पॉइंट हमारे क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। किसके बेसिस पर, वो है हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। जो हमारा मैटर है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है, बेसिकली वो हमारे 2 मेन टाइप्स में डिवाइड है। और उन मेन टाइप्स के बारे में बोल रखा है, वो क्या है, दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मतलब वो है हमारे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। अभी हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखा वो कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो हमारा मिक्सचर है उसको भी हमने टोटल 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से मिक्सचर है, एक है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज अवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब पहले हमें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, फिर हमें किसके बारे में पढ़ना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है प्योरिटी या फिर प्योर, जिसमें शुद्धता हो, मतलब किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी प्योर सब्सटेंस क्या होगा, वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है और सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, ये एक सर्कल है या फिर ये एक हमारा बाउल प्रेजेंट है, सेम ये हमारा दूसरा बाउल प्रेजेंट है। इस बाउल में हमने क्या कर रखा है, सिर्फ राइस को फिल कर रखा है, ठीक है। और जो ये वाला बाउल है इसमें हमारे राइस, पल्सेस और अनदर कोई जो हमारे मसाले होते हैं हमने उसको पुट कर रखा है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो जो राइस है, या फिर हम ये बोले जो हमारा बाउल 1 है और जो हमारा बाउल 2 है,
इसमें दोनों में प्योरिटी किस में आएगी? प्योरिटी हमारी सिर्फ इसमें आएगी बाउल वन में, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ क्या प्रेजेंट है? राइस। मतलब ये जो बाउल है वो हमारा पूरा क्या है? प्योर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, कोई अनदर चीज आके मिक्स नहीं हुई है। सेम अगर हम बाउल टू के बारे में बात करें तो बाउल टू हमारा क्या क्या लाएगा? उसे हम बोलेंगे कंपाउंड, क्योंकि इसमें हमारे दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनी हुई है। बाउल टू में हमारा क्या क्या प्रेजेंट है? राइस प्रेजेंट है, पल्सेस प्रेजेंट है, केरियल्स प्रेजेंट है, मतलब चावल हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गई, ये सारी चीज हमारी बाउल टू में प्रेजेंट है। मतलब ये बोल सकते हैं इसमें हमारी मिलावट प्रेजेंट है। तो ये किस क्या हो गया? हमारा एक तरीके का कंपाउंड। लेकिन जो बाउल वन है वो हमारा पूरा किससे फिलअप है? राइस से। इसमें किसी और तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है। तो हम प्योर सब्सटेंस को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सिंगल या फिर वन टाइप ऑफ एटम या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में भी गिवन है, पिक्चर में हम देख सकते हैं उसमें क्या दे रखा है हमें। जो ये हमारी पिक्चर है इसमें जो एलिमेंट है उसमें सारे डॉट्स को हम देखें तो वो किस कलर के हैं? रेड 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 रेड। क्या इसमें कोई अनदर कलर हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या फिर एक टाइप के हमारे एटम प्रेजेंट है। अब हमने क्या करा था? प्योर सब्सटेंस को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था? टू पार्ट्स में। वो कौन कौन से थे? एक था हमारा एलिमेंट और दूसरा था हमारा कंपाउंड। अगर हम यहीं पे एक एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात करें तो प्योरिटी के हिसाब से जो हमारे एलिमेंट है वो सिंगल वन एटम से मिलकर बनाए। यहाँ पे जैसे हमने प्योर सब्सटेंस को भी समझा, बाउल वन में सिर्फ हमारे राइस थे, मतलब वो हमारा क्या हो गया? एकदम प्योर, किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। सेम एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं? सिर्फ सिंगल एटम्स होते हैं, मतलब सिंगल एक एटम होगा, जस्ट लाइक दैट गोल्ड का एटम हो गया, या फिर तुम्हारा सिल्वर का एटम हो गया, कोई सोडियम का एटम हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे एलिमेंट्स हो गए। अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड में हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे NaCl, NaCl एक हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारा सोडियम भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और सब्सटेंस के बारे में बात करें तो इसमें हमारे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो हमें प्योर सब्सटेंस की सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, वो क्या है? प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस, मतलब प्योर सब्सटेंस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एक टाइप के एटम या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब हमने क्या कर रखा है? उसी प्योर सब्सटेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो क्या है? एक है हमारा एलिमेंट और एक है हमारा कंपाउंड। मतलब जो हमारा फर्स्ट प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया है वो है एलिमेंट, और जो सेकेंड है वो है हमारा कंपाउंड। अब हमारे पास प्योर सब्सटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसे बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या क्या कैरेक्टर गुण को शो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्योर सब्सटेंस के डेफिनाइट कॉम्पोजिशन, सबसे पहले दे रखा है इसमें डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। डेफिनाइट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट मीन्स पर्टिकुलर, एक डिफाइंड वैल्यू, कॉम्पोजिशन मतलब उसका मिक्सअप। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस है हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कॉम्पोजिनस कॉम्पोजिशन। मतलब ये किस तरीके का नेचर होता है? होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रीफली ना करके थोड़ा ऊपर ऊपर से करें ताकि चीजें समझ में आए, तो हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा होमोजीनियस होता है उसका मतलब होता है कि इक्वल वेरिएशन। मतलब अगर यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊं और ये हो गया, प्योर सब्सटेंस हैज अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म से समझ में आ रहा है, मतलब जो भी चीज होगी वो एक सीक्वेंस में होगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा होमोजेनियस नेचर को शो कर रहा है। वो कैसे? देखो, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, अगर इसको हम डॉट से समझे, ये हो गया हमारा येलो डॉट, देन व्हाइट, देन अगेन येलो, फिर व्हाइट, देन अगेन येलो, फिर व्हाइट, अगेन येलो व्हाइट, येलो एंड व्हाइट, येलो व्हाइट, देन दिस एंड दिस। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा
सीक्वेंस आ रहा है डॉट्स का वो ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, पहले येलो आ रहा है फिर व्हाइट आ रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म हैगा, कोई ऐसा नहीं कि पहले 2 येलो आ रहे हैं फिर व्हाइट आ रहा है। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह पर सेम पाया जाएगा, डेफिनाइट पाया जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यूज में पाया जाएगा। उसके बाद उसकी सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस। इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मींस, सेपरेबिलिटी मतलब किसी चीज को सेपरेट करना, इनसेपरेबिलिटी मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें कौन से मींस दे रखा है, फिजिकल मींस। फिजिकल मींस में हमारे कौन कौन से आते हैं, बाय पिकिंग मींस हाथ से उठाना, जैसे मम्मी लोग चावल वगैरह को बीनती है तो क्या करते हैं, जो उसमें से फालतू की चीजें होती है, कंकड़ वगैरह होते हैं, उसको हाथ से पिक करके बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को जो भी है उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मींस। फिजिकल मींस में हम फिल्ट्रेशन का भी यूज करते हैं, और जिसमें फिल्ट्रेशन चाय वगैरह छानने में हम क्या करते हैं, जब चाय को छानते हैं तो छन्नी में जो हमारा उसका चाय वाला पोर्शन होता है जिसमें हम अदरक काफी सारी चीजों को मिलाते हैं, तो वो हमारा छन्नी वाले पार्ट में रह जाता है, और जो हमारी चाय बनी हुई होती है वो छन्नी से सेपरेट होकर के नीचे हमारे कप में चली जाती है, तो वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल मीन्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन्स। लेकिन हम प्योर सब्सटेंस को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जैसे प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर में हमारे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमें पता है जो एक वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि तुम इस H2O में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिमूव करके दिखाओ या फिर सेपरेट करके दिखाओ, तो क्या हम हाथ से किसी भी वाटर के अंदर, या फिर वाटर की बोतल है हमसे किसी ने कहा कि उसके अंदर हाथ डालो और हमसे उसमें से हाइड्रोजन मांगा है, तो क्या हम उस वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, इजली सी बात है, हम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर प्रेजेंट है, हम उसको उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो निकाल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। ये हमारे फिजिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें से हम उस चीज को निकाल सकते हैं, ये हमारे केमिकली प्रोसेस है जिसमें हम बीकर्स का यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इन सब सारी चीजों का यूज करके हम H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालते हैं। वैसे ही हमारे प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को बाय फिल्ट्रेशन बाय पिकिंग अप हम उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो क्या बोल रखा है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, देखो जैसे किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो गई, कलर क्या हो गया, उसकी हार्डनेस के बारे में हम अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारी वेरी नहीं करती है। प्योर सब्सटेंस को केमिकली कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमने पहले बात करी थी, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम समझे, तो एलिमेंट्स का क्या दे रखा है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। कौन सी फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शन। उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। बट अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब यहाँ पे हमारे केमिकली बाउंड होंगे, केमिकल की जो बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होगी, और कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 और 2 से ज्यादा। यहाँ पे जैसे हमें गिवन है जो एलिमेंट के एग्जांपल है वो क्या है, Ag, सोडियम Na और आयरन Fe। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या Ag के साथ कोई अनदर एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं, ये हमारा सिंगल प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे सोडियम है हमारा Na और Fe क्या है, आयरन। कंपाउंड के बारे में बात करें तो हमारे कंपाउंड के एग्जाम्पल में जैसे अगर हम सॉल्ट को ले, तो जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर सॉल्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एक आ जाएगा हमारा Na+ और दूसरा आएगा हमारा Cl-। मतलब यहाँ पे एक हमारा सोडियम का भी एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरा हमारा क्लोरीन का भी एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या बन गया, कंपाउंड। जैसे हमने पीछे एक बाउल वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा राइस भी था, मतलब चावल भी था, दालें भी थी और मसाले भी थे, तो हमने वहां देखा था कि 2 से ज्यादा चीजें प्रेजेंट थी, तो हमने उसका नाम कंपाउंड रख दिया था।
यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है। NaCl किस किस से मिलकर बना है, सोडियम से और क्लोरीन से, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और ये जो है एक दूसरे से कौन सी बॉन्डिंग से प्रेजेंट होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ये हमारा किस किस से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी हमारे कितने एलिमेंट हो गए, दो एलिमेंट हो गए। कभी कभी ये दो से ज्यादा भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक ये फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट है, जहां पर हम देख सकते हैं कार्बन हमेशा हमारा 1 रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा हमारा 2 रहेगा। क्या कभी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने C2O लिखे देखा है, नहीं, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या होता है, CO2, मतलब उसमें हमारा एक कार्बन प्रेजेंट होगा और दो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी। एक बार हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर से, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिवाइज करेंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट हमारे किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, मतलब वो हमारा एकदम बेसिकली फॉर्म होता है, जिसको हम दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जब बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो हम वहां पे केमिकल रिएक्शन करके क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको सोचें, जब वो सिंगल एक एटम प्रेजेंट है, मतलब वो किसी और के साथ जुड़ ही नहीं रहा है, किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, तो हम उसके बॉन्ड को कैसे तोड़ सकते। तो यही चीज याद रखनी है, जो एलिमेंट्स है वो हमारा बेसिक फॉर्म है किसी मैटर का, वो सिंगली प्रेजेंट है, इस वजह से हम उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जिसके हमारे एग्जांपल क्या थे, गोल्ड था, सोडियम था, आयरन था, और भी हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। मतलब सिंगल जितने भी हमारे मेटल नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे एलिमेंट्स में कंसिडर करेंगे। अब कंपाउंड्स में क्या होगा, अगर यहीं पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जो यहाँ पे हमारे सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट थे, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ यारी दोस्ती निभा लेंगे, या फिर हम इसे बेसिक बोले एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, तो वो कौन से बॉन्ड होंगे, हमारे केमिकली बॉन्डेड होंगे। और ये केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है, जो भी हमारे केमिकल बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होंगे, उनका रेशियो कभी भी हमारा बिगड़ेगा नहीं। NaCl को हम Na2Cl नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉल्ट का फिक्स्ड रेशियो क्या है, NaCl, मीन्स एक Na का एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एक हमारा क्लोरीन का। अब हमने क्या कर रखा है, एलिमेंट्स को तीन सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो क्या क्या है, एक है हमारा मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल, एंड थर्ड इज मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, हमें एलिमेंट्स के अंदर इन तीनों के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में, जो हमारा क्लास 10th है, उसमें चैप्टर नंबर 3 में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को और अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है, मीन्स वो दिखने में कैसे होते हैं, उनकी वो शाइन करते हैं नहीं करते हैं, उनको हम किस तरीके से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट हम चैप्टर नंबर 3 जो भी क्लास 10th का है, उसमें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो हमें भी क्या करना है, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझना है। अब जैसे अगर यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख सकते हैं, जो ये हमें दे रखा है, ग्रे कलर का थोड़ा अपीयर कर रहा है, उसका नाम क्या है, मेटल। यहाँ पे हम देख सकते हैं Li, यानी लिथियम से लेके हमारे 116, 3, 4, 11, 12 के CaScTi, मतलब यहाँ से लेके हमारे 16 तक, और 57 से लेके हमारे 103 तक, जितने भी हमारे ग्रे कलर के बॉक्सेस में अपीयर हो रहे हैं एलिमेंट्स, वो कौन से हैं, हमारे मेटल्स। सेम अगर हम मेटल के साइड में देखें, जो हमारा ये लेडर करके, मीन्स जो सीढ़ी नुमा आ रहे हैं हमारे सारे एलिमेंट्स, वो कौन से हैं, हमारे मेटेलॉइड्स। और जो हमारे ब्राउनिश कलर के शो हो रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमारे 82, 6, 7, 8, 9, 10, 118 तक शो हो रखे हैं, वो क्या है, हमारे नॉन मेटल। अब हमें क्या पढ़ना है, इसी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले दे रखा है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी, मीन्स उनके पास चमक होती है। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे पास गोल्ड का एक बिस्किट है, तो गोल्ड में भी शाइन प्रेजेंट है हम, या फिर ये बोल सकते हैं सिल्वर हमारा एक मेटल है, चांदी में भी चमक होती है। मतलब जिस चीज के पास शाइन प्रेजेंट होगी वो क्या होंगे, हमारे मेटल्स। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके वो हमारे लस्ट्रस होते हैं, वो हमारे शाइनी अपीयरेंस होते हैं, मतलब उसमें से चमक आती है। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब वो अपने अंदर से हीट को भी पास आउट होने देंगे और हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी पास आउट होने देंगे। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल से चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ पे हमने आग जला रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके की रॉड्स लेकर आएंगे। यहाँ पे हमारे आयरन की रॉड हो गई। इस आयरन की रॉड को क्या कर रखा है, किसी एक इंसान ने पकड़ रखा है। अब क्या होगा, हम क्या नोटिस करेंगे, जैसे ही ये हीट ऑन होगी, मीन्स जो हमारी आयरन की रॉड है वो यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होगी। गर्म होते होते ये हम लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम आयरन की रॉड को या फिर किसी भी लोहे की चीज को गर्म करते हैं तो वो गर्माहट जो है या फिर गर्म जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वो हमारे हाथ के पार्ट में भी टच होने लगता है, फील होने लगता है कि वहां पे वो रॉड क्या है, वो गर्म हो गई है। वो एक्चुअली में होता क्या है, तो होता ये है कि जो अगर यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पूरे रॉड में आगे की तरफ पास ऑन होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी रॉड है वो गर्म हो जाती है और हमें हमारे हाथ पे गर्म फील होने लगता है। तो इस वजह से क्यों, आयरन क्या है, हमारा एक तरीके का मेटल है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे एग्जांपल देख सकते हैं कि मेटल में से हमारी हीट आसानी से पास आउट हो, हो रही है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी का देख रखा है। अगर हमने घर पे नोटिस किया हो या फिर मूवीज वगैरह में हमने देखा है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम वहां पे ग्लास की रॉड का यूज ना करके हम लकड़ी की रॉड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम आयरन की रॉड का यूज करेंगे, लोहे की रॉड का यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। मतलब जो ऑलरेडी एक इंसान को झटका लग रहा है, शॉक लग रहा है, साथ में उसको भी लग जाएगा जो उसको बचाने के लिए गया है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे आयरन की रॉड का यूज ना करके कौन सी रॉड को यूज करते हैं, वुडन रॉड को यूज करते हैं, क्योंकि वुडन में से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सेम अगर हम इसमें हीट के बारे में बात करें तो हमारी वुडन से हीट भी पास आउट नहीं होती है। जो हमारी यहाँ आयरन की रॉड है, अगर हम आयरन की जगह पे उसको वुडन की कर दें, लकड़ी की एक डंडे को यूज करें, तो क्या होगा, आग लगने की वजह से वो यहाँ से जलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या कभी वो जलते जलते पीछे आपको फील हुआ है कि वहां पे गर्म होगी, नहीं हुआ है, क्योंकि वो आगे की तरफ से जलना स्टार्ट होगी, उसका सॉलिड ऐश की फॉर्म में, राख की फॉर्म में वो नीचे गिरने लगेगी, बट उसमें से हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड में पास आउट नहीं होती। इस वजह से हम कह सकते हैं जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नॉन मेटल्स में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी उल्टी हो जाएंगी, मतलब ना उसमें से हीट पास होगी, ना ही उसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है मेटल्स है वह सिल्वर, ग्रे और गोल्ड येलो कलर। जो हमारे मेटल्स हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, गोल्ड येलो कलर का होता है। ये सारे हमारे मेटल्स के कलर्स दे रखे हैं। 4th पॉइंट दे रखा है वी कैन हैमर मेटल्स एंड फॉर्म थिन शीट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी।
मेटल्स क्या होते हैं हमारे, मिलिएबल होते हैं। मिलिएबल का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे मेटल्स हैं उनको तो उसमें हथौड़ा मार मार के उसे हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पतली शीट को अगर हम कैसे बोले तो जैसे हम लोगों ने देखा होगा जो हमारी काजू कतली वगैरह आती है उसमें हमारी सिल्वर के ऊपर कवरिंग होती है और उसमें हमारी गोल्ड्स की जो होती है हम उसमें शीट्स लगा देते हैं, पतली पतली परत लगा देते हैं। तो अगर मेटल्स हमारे हार्ड होते तो हम कैसे उसको पतली सी शीट में कवर करके एक मिठाई के ऊपर लगाते या फिर हम उसको कैसे चेंज करते, ये हमें खुद सोचना चाहिए। तो अगर हम बात करें जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मिलेबल होते हैं, मतलब उसके ऊपर हम हथौड़ा मार करके उसे हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम काफी पर्पस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है वी कैन कन्वर्ट मेटल्स इनटू वायर्स, मतलब जो भी हमारी मेटल्स है उनको हम वायर्स में कन्वर्ट करके भी यूज करते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मतलब अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें, मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब उनके ऊपर हम हैमर मार के या फिर हथौड़े का यूज करके हम मेटल को पतली पतली शीट में चेंज कर सकते हैं। सेम मेटल्स जो होते हैं उनको हम वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। हम क्या करते हैं, जो हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आते हैं, हम कानों की बालियां पहनते हैं या फिर हम जो गलों में डिजाइन वगैरह करवाते हैं ज्वेलरी में, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को आसानी से डक्टाइलिटी है उसको हम पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम वाइट की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा हमारे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इस वजह से हम इन सबका यूज करके काफी सारी चीजों को बनाते हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट दे रखा है हमारा इसमें, मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ दे आर हिट। जो हमारे मेटल्स हैं वो हमेशा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उन्हें हिट करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। जो हमारी उसमें बेल्स होती हैं, स्कूल्स के अंदर हमारी बेल होती है, लंच टाइम के टाइम पे जो हमारी बजते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वो एक हमारा मेटल है, उस पे हम मेटल से हैमर से हिट करते हैं। तो हैमर से हिट करने पर क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी मेटल ले ले, लोहे की एक रॉड ले ले, उसको हम किसी चीज पे मारते हैं तो हमारे उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमें मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। वो क्या है, सबसे पहले मेटल हमारे लस्ट्रस होते हैं, मतलब उसमें से शाइन आती है। दूसरा, मेटल्स हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। तीसरा, हम ये देख सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास कलर्स होते हैं, जैसे सिल्वर ग्रे कलर का होता है, गोल्ड हमारा येलो कलर का होता है। चौथा पॉइंट था कि हम मेटल को हथौड़े से मार के पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें फिफ्थ पॉइंट था, वो ये था कि हम मेटल को किसी भी वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। लास्ट इसका था, मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं अगर उसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। अब अगर हम ऐसे ही नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेटल्स हैं वो हमारे शाइनी अपीयरेंस कर रहे हैं, बट जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे शाइनी अपीयरेंस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो कैसे हैं, डलनेस शो है, मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई चमक प्रेजेंट नहीं है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हमारे पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब इसमें से हमारी हीट भी पास आउट नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होगी। नेक्स्ट दे रखा है दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब ये शाइनी अपीयरेंस नहीं करते। लेकिन अगर इसके हम एक्सेप्शन के केस की बात करें तो एक इसमें एक्सेप्शन का केस आता है, वो आता है ग्रेफाइट। जो हमारी पेंसिल की नोक होती है जिससे हम लिखते हैं वो क्या होती है, हमारी ग्रेफाइट, जो हमारी कैसी अपीयर करती है, शाइनी अपीयर करती है। दूसरा, ये हमारे सोनोरस नहीं होते। क्या हम कभी भी किसी भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैसेस को हमने कभी आवाज आते देखी है, नहीं। दूसरी, मेलिएबिलिटी नहीं होती। मेलिएबिलिटी मतलब उसे हम पतली पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब हम उसमें अगर हैमर को यूज करते हैं तो वो हमारे टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। मतलब ना ही उनके पास शाइनी अपीयरेंस है, ना ही वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाली जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं या एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। हमारे पास नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आयोडीन नमक, कार्बन, ठीक है, कोल, कोक, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं जिनके हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं।
अब आई नेक्स्ट एलिमेंट्स के पार्ट्स के बारे में, वो है हमारा मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल की और नॉन मेटल की, मतलब इनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स। इसके एग्जांपल क्या है? हमारे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमें इसके बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, बट फिर भी हम मेटेलॉइड्स का अगर आइडिया लेकर चलेंगे तो वो क्या होगा? मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करें। और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या है? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब तक हमने क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, वो कौन कौन से थे? एक था हमारा एलिमेंट और दूसरा था हमारा क्या? कंपाउंड। जिसमें हमने एलिमेंट को भी तीन सब पार्ट्स में डिवाइड करा था, वो था मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, जिसमें हमने तीनों को अच्छे से समझा। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हमारे मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जैसे ही हमने पहले बताया था कि कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स आपस में आके कंबाइन करें, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें तो पिक्चर में हमें कार्टून की फॉर्म में दे रखा है कि यहाँ पे हमारे दो डार्क ब्लू कलर के बॉल्स हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ये हमारा कौन सा बॉल हो गया? ये हमारा एक हाइड्रोजन का पार्टिकल है। सेम ये एक हमारा हाइड्रोजन का पार्टिकल है जो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? O के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर हमारा किसका मॉलिक्यूल बना रहे हैं? H2O का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। H2O एक कंपाउंड बना रहे हैं। अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर हम देख सकते हैं अमोनियम प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? सल्फेट। वाटर में अभी हमने देखा क्या क्या प्रेजेंट है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सल्फर क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड में क्या है? सल्फर भी प्रेजेंट है और हमारा क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब एक दूसरे से आकर के केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन किस प्रोपोर्शन में? फिक्स प्रोपोर्शन में। इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड, मतलब केमिकली कंबाइंड होंगे, केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, बट कौन से प्रोपोर्शन में रहेंगे? हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, किसी का भी काउंट ऊपर नीचे नहीं होगा। मतलब अगर हम H2O के बारे में बात करें तो H2O में हमेशा हमारे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे। कभी भी हम दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो कंपाउंड्स है वो कौन से प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अगर हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये जो भी सब्सटेंस है वो कंबाइंड होते हैं केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। केमिकली कंपाउंड का कंबाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये क्या बनाते हैं? हमारे केमिकल बॉन्ड्स को बनाते हैं। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंबाइंड केमिकली, केमिकली कंबाइंड का मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये किससे मिलकर बने होते हैं? केमिकल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। और इसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कौन सी प्रोपोर्शन में रहते हैं? किसी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। उसके बाद बोला गया है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो प्रॉपर्टी होगी हमारे कंपाउंड के बनने की वो अलग होगी जो भी उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से बताएं तो देखो, सबसे पहले अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा NaCl है, NaCl किसका फॉर्मूला है? सॉल्ट का। ये हमारा किस किस से मिलके बना है? Na से और Cl से। तो जी ये हमारी सेकंड पॉइंट्स है, वो क्या कहना चाह रहा है? जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा
वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो जिससे मिलके बना है। अगर हम बात करें, देखो NaCl Na से भी मिलके बना है और Cl से भी मिलके बना है, लेकिन जो हमारा NaCl है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से अलग होगी। मतलब Na अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, Cl अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होके एक नए कंपाउंड को बनाएंगे तो इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है मिले हुए कॉन्स्टिट्यूएंट से एकदम डिफरेंट होगी। एक और एग्जांपल से समझे तो H2O है। H2O हमारा हाइड्रोजन से मिलके बना है और किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन से। सेम H2O, लेकिन हमारा बन क्या रहा है? वो है हमारा वाटर। हाइड्रोजन हमारी गैस हो गई मान लो, ऑक्सीजन हमारी गैस हो गई, मतलब दो गैसियस सब्सटेंस मिलके हमारा एक वाटर बना रहे हैं, जो हमारा किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है और जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है। लेकिन जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन करके हमारे H2O का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो H2O की प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम अलग होती है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस, मतलब जो भी हमारे कंपाउंड के अंदर के कंपोनेंट्स है वो जिन जिन चीजों से मिलके कंपाउंड बन रहा है, अगर हमें उसको सेपरेट करना है तो हम कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? केमिकल प्रोसेस का। अब इसमें केमिकल प्रोसेस हमारे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मदद करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं, किससे? वाटर से। बट हम किसी भी कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड मतलब हम उसे फिल्ट्रेशन करके, अगर हम H2O का फिल्ट्रेशन करें, पानी को फिल्टर करें, क्या हम उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल पाएंगे अलग अलग? नहीं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में से अगर हमें अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं? केमिकल प्रोसेस का यूज करते हैं। और हम किसी भी तरीके के फिजिकल मेथड से अपने कंपाउंड्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज मैटर इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। जो हमारा वाटर है वो हमारा एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, हमें इसके बारे में पता करना है। तो हमें पता है जो वाटर का फॉर्मूला है वो क्या है? H2O। वाटर यानी H2O इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है? हमारा एक तरीके का कंपाउंड है, क्योंकि वो कितने एलिमेंट से मिलके बना है? दो एलिमेंट से मिलके बना है। वो कौन कौन से एलिमेंट है? एक है हमारा हाइड्रोजन और एक है हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा वाटर है वो एक तरीके का कंपाउंड है, क्योंकि वो हमारे दो एलिमेंट से मिलके बन रहा है, एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? हमारा ऑक्सीजन। अब इसमें देखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका एक फिक्स्ड मास का रेशियो होता है। वो क्या है? 1:8। ये हमारा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि हम हमसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं सीबीएसई में कि बताओ जो हमारा H2O है उसमें मास का रेशियो क्या है, तो हमें कितना याद रखना है? वो है हमारा 1:8। अब ये 1:8 आया कैसे? तो अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोल रखा है? द एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि ये एएमयू आया कैसे। तो जैसे हम किसी भी चीज को नापते हैं, अगर हमें कोई भी लिक्विड नापना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क को नापते हैं तो हम उसे लीटर में नापते हैं। सेम अगर हमें कोई लेंथ को मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? मीटर। अगर हमें कोई मास को यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? केजी या फिर ग्राम। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है? एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे हम एक एटम के मास को मेजर करते हैं, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एएमयू। तो हमें इसकी फुल फॉर्म को भी यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि एएमयू की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन H इज 1 AMU। मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 1 AMU। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट किसका हो गया? हाइड्रोजन का। सेम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? वो है हमारा 16 AMU। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? H2O के अगर फॉर्मूले में देखें तो हमारे कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 1। H2O के अंदर हमारे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन।
अब अगर हम मास रेशियो के बारे में बात करें, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन के मास को रखे वाटर के अंदर, तो हम क्या पाएंगे, देखो ऊपर हमें किसको रखना है, हाइड्रोजन को, नीचे हम ऑक्सीजन के बिहाफ पे निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना है, 1। सेम अगर यहाँ पे हम मास की बात करें ऑक्सीजन की, वो कितना है, 16। अब हमें यहाँ पे काउंटिंग पर ध्यान देना है या फिर नंबर्स पर ध्यान देना है। H2O के अंदर हमारे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, वो है हमारे 2। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे कितने प्रेजेंट है, 1। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन 2 1 जार 2 एंड 2 8 जार 16। तो रेशियो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 8, यानी 1:8। जो हमारा किसका रेशियो था, मास का, वही हमने निकाला है। हमने क्या करा, हाइड्रोजन के मास को ऑक्सीजन के मास से डिवाइड करा और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1:8। अब क्या बोला गया इसमें, द फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे ये 1:8 आ रहा है, ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, हमारी कंपाउंड्स के पास में। ये क्या इंडिकेट कर रखा है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, वो कंबाइंड होते हैं पर्टिकुलर सेम रेशियो बाय मास के, मतलब एक किसी पर्टिकुलर रेशियो में कभी भी वो रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के थ्रू में समझेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सबको क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स के बेसिस में कि कौन सी हमारा एलिमेंट्स है और कौन सा हमारा इसमें कंपाउंड है और क्या चीज हमारी मिक्सचर है। मिक्सचर में हमें हमेशा याद रखना है दो या दो से ज्यादा चीजें मिली होंगी, या फिर हमें क्वेश्चन को करते करते समझ जाएंगे कि इसमें जो है क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड है और क्या हमारा मिक्सचर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें इसमें गिवन है सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम हमारी किस कैटेगरी में आएगा, तो सोडियम, सोडियम के अगर हम साइन के बारे में बात करें, Na सिंगल है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम हमारे किस में आएगा, एलिमेंट्स में आएगा। और ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा एक तरीके का क्या है, मेटल है। ठीक है, जो हमारा अगर इसके हार्डनेस के बारे में बात करें तो ये हमारा सॉफ्ट होता है और इसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल हमारा एक तरीके का क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इसमें हमारी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। देखो सॉइल के अंदर हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है और जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं वो प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद वगैरह कभी कभी आ गई हमारी, और वाटर भी प्रेजेंट है। सेम इसमें हमारी एयर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मल्टीपल चीजों से मिलकर बना है या फिर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। तो सॉइल हमारा एक तरीके का क्या हो गया, मिक्सचर। अगर वहां हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की, तो शुगर सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, शुगर सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा किस किस से मिलके बना है, शुगर प्लस वाटर, मतलब इसमें हमारी चीनी भी प्रेजेंट है और हमारा वाटर भी प्रेजेंट है। ये हमारी दो चीजों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। सिल्वर, सिल्वर का क्या बोलते हैं हम उसे, सिंबल हो गया Ag। ये हमारा एक केमिकली एलिमेंट है, जो हमारा कौन सा है एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट। सेम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारा CaCO3। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस किस से मिलके बना है, कैल्शियम से, कार्बन से एंड ऑक्सीजन से। ये हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स से मिलकर बना है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा,
कंपाउंड, यानी हम इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। सेम अगर हम टिन के बारे में बात करें, टिन का जो सिंबल होता है वो होता है SN। ये हमारा एक तरीके का एलिमेंट है। टिन हमारा शाइनी अपीयरेंस करता है, ये तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मेटल की कैटेगरी में। सिलिकॉन के बारे में बात करें तो सिलिकॉन का साइन होता है हमारा SI, ये भी हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट। कोल, कोल के बारे में अगर बात की जाए तो जो हमारा कोल है वो एक तरीके का मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने क्लास 7th में या फिर 8th में हमने पढ़ा होगा कि कोल बनता कैसे, कोल का जो प्रोडक्शन है वो होता कैसे है, तो वहां पे हमें एक चीज बताई जाती है, जो कोल है वो हमारा डेड डिकेइंग प्लांट के मैटर से बना होता है। जब वो मैटर हमारा काफी डेप्थ तक जाता है, उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स लेयर से उसको कवर करते हैं, तो वो कुछ 100 to 200 ईयर्स के बाद वो हमारा कोल में कन्वर्ट होता है। मतलब इसमें भी हमारी काफी सारी चीजें मिक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्योंकि ये हमारा किससे मिलके बना होता है, डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, एयर भी हमारा मिक्सचर है। क्योंकि ये किस तरह से मिलके बना होता है, हमारी जो एयर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट में, उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये काफी सारी चीजों का मिक्सअप है। तो हम बोल सकते हैं एयर हमारे किसमें होगा, एक मिक्सचर। सेम अगर हम सोप के बारे में बात करें, सोप क्या होता है, सोप इज ऑल्सो अ मिक्सचर, सोप भी हमारा क्या होगा, मिक्सचर। क्योंकि ये हमारे काफी तरीके के केमिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। केमिकल्स में जैसे वो हमारा फैट कंट्रोल केमिकल हो सकता है, ऑयल कंट्रोल केमिकल हो सकता है, उसमें हमारे एल्कलाइज होते हैं, काफी सारी चीजों को हम यूज करते हैं। और जो हमारी सोप्स आते हैं उसमें हम कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज करते हैं, जैसे सैफरॉन केसर का यूज होता है, नीम का यूज होता है, तो काफी सारी चीजों से मिलकर बना है। तो हमारा सोप क्या हो गया, एक तरीके का मिक्सचर। सेम अगर हम मीथेन के बारे में बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा मीथेन है वो किस किस से मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है, साथ में किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से। और ये एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से प्रेजेंट है, केमिकली बॉन्डेड प्रेजेंट है, मतलब इनके बीच में केमिकली बॉन्डिंग है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड में। सेम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें भी हमारा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। नेक्स्ट आता है ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड है हमारा एक तरीके का मिक्सचर। क्योंकि हमें पता है ब्लड किस किस से मिलके बना है, ब्लड में हमारे प्लाज्मा प्रेजेंट है, RBCs प्रेजेंट है, WBCs प्रेजेंट है, साथ में हमारी प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी सारी चीजों के मिलने से हमारा ब्लड तैयार हो रहा है, बट इसमें किसी भी तरीके की कोई भी केमिकली बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। यही एक डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। जो कंपाउंड है उसमें दो या दो से एलिमेंट केमिकली एक दूसरे से बाउंड करेंगे, बट मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी, बट वो एक दूसरे से केमिकली बाउंड नहीं करेंगी। ये हमने जितना भी अभी तक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें हमने पता करा है कि क्या चीज एलिमेंट है और क्या चीज कंपाउंड, और हम किस चीज को मिक्सचर बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, अभी तो हमने सिर्फ मिक्सचर के कुछ एग्जांपल को देखा था, अब हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर होते क्या है। तो मिक्सचर क्या होते हैं, इफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, यानी टू और मोर सब्सटेंसेस, वो हमारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, आर मिक्स टुगेदर, साथ में मिक्स किए जाते हैं, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में, एंड दे नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, और उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज ना हो, बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, बट उनके प्रॉपर्टीज रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर को अगर हम बेसिकली बोले तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को हम देखते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स होते हैं या फिर मिक्स टुगेदर होते हैं, और ये हमारे किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं,
उसके बाद बोल रखा है दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, बट उनकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी। जैसे अगर हम एक नमक पानी का मिक्सचर बनाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, अगर हम शुगर के सॉल्यूशन को बनाते हैं तो शुगर के सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें हम शुगर को भी डाल रहे हैं, उसमें हम सॉल्ट को भी डाल रहे हैं, मतलब या फिर हम ये बोले हिंदी में हमें शिकंजी तैयार करनी है तो हम शिकंजी में क्या क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, साथ में हम लेमन का यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं। तो जो हमारी शिकंजी बनकर आती है उस शिकंजी में हम अपने चीनी का भी टेस्ट पाते हैं, नमक के भी टेस्ट को टेस्ट कर पाते हैं, नींबू का भी हमें टेस्ट आता है, सेम वाटर का भी टेस्ट आता है। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, एक तरीके का मिक्सचर। तो वही बोला गया है मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिक्स करते हैं, वो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, बट उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा और जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगे। मतलब जैसे शिकंजी के अंदर हमें चीनी का भी टेस्ट आ रहा था, नमक का भी टेस्ट आ रहा था, नींबू का भी टेस्ट आ रहा था, सेम। ना शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी, ना सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी, ना नींबू ने, ना पानी ने, मतलब सबने अपने अपने प्रॉपर्टी को शो करके शिकंजी को तैयार करा, जिसमें शिकंजी हमारा एक मिक्सचर हो गया और उसके अंदर जितने भी हमारी चीजें प्रेजेंट है, नींबू है, नमक है और चीनी है, ये हमारे क्या हो गए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनको हमने मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाया है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। केमिकली चेंज ना होने की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज की एज इट इज ही रहेंगी। अब हमने क्या करा है, मिक्सचर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो हमारे मिक्सचर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज अवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब किसी भी मिक्सचर के अंदर जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो हर जगह सेम अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे। और जो तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे पिक्चर्स में अगर देखें तो पिक्चर में क्या दिया गया है, पिक्चर में गिवन है एक रेड बॉल, देन ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली मैनर्स में, पहले एक रेड बॉल है, फिर ब्लू बॉल है, फिर रेड बॉल है, फिर ब्लू बॉल है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है जो होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल हैं वो हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलरली और ये बोलो सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर जगह सेम पाए जाएंगे। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम देख सकते हैं जो रेड वाले पार्टिकल है, देन रेड ब्लू, रेड रेड रेड, फिर रेड है खूब सारे, फिर ब्लू है, फिर उसके बाद हमारे ब्लू का काउंट बढ़ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो ऊपर वाली रेंज है वहां पे हमारे कौन से पार्टिकल्स ज्यादा है, रेड कलर के, और जो हमारी नीचे वाली रेंज है उसमें हम देख सकते हैं किसके पार्टिकल्स ज्यादा है, ब्लू के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जगह जो है अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो किसी सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, हर जगह सेम नहीं प्रेजेंट है, कहीं पर हमारा रेड ज्यादा है, कहीं पर हमारा ब्लू ज्यादा है, या फिर ये बोल सकते हैं कहीं पर हमारे रेड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, कहीं हमारे ब्लू के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे मिक्सचर जिनके पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब सब जगह एक जैसे प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और जिसके पार्टिकल सब जगह सेम एक ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में क्या दे रखा है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का जो डिफरेंस है वो हमारे पेपर में कई बार पूछा जाता है, और ये हमारे पेपर के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमसे 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं सीबीएसई में, और ये हमसे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आता है। तो अगर हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की मिक्सिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विथ नो विजिबल बाउंड्रीज, मतलब देखो यूनिफॉर्मली भी मिक्स हो रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री सेपरेट नहीं दिख रही है। बट हेट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह सेम अमाउंट में नहीं होगा, एंड विजिबल बाउंड्रीज। इसका एग्जाम्पल हम कैसे सोचना है, इसके एग्जाम्पल को अगर हम सोचें तो वो कुछ इस तरीके से होगा,
जैसे यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर में फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में हमारा नींबू पानी का शरबत है, और ये हमारे पास दूसरी ग्लास है, अगर अब हम होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस के बारे में बात करें तो देखो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या दे रखा है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद नो विजिबल बाउंड्रीज, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, सब जगह बराबर अमाउंट में मिक्स होंगे और इसमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होगी। हमने क्या बनाई, शिकंजी बनाई है, शिकंजी में हमारा जो नींबू नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्या कभी देखा है ग्लास में जो नींबू का रस है वो ऊपर आ रहा है और जो चीनी है वो हमारी नीचे बैठ रही, नहीं, ऐसा नहीं होता। शिकंजी के केस में हम देख सकते हैं जो हमारे नींबू पानी का रस होता है या शिकंजी होती है उसमें हमारा चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाती है, नमक भी और नींबू भी। अगर वही हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें, हमने एक पानी में क्या ले रखा है, ये हमारा एक पानी का ग्लास है, उसमें ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ये हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी को हमने जब पानी के अंदर मिक्स करा तो हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद, या फिर ये बोल सकते हैं हमारे मिट्टी को पानी के अंदर मिलाते ही जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, वो नीचे आकर के ग्लास में बैठ जाती है और हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा सॉइल वाला पोर्शन है वो अलग से विजिबल हो रहा है और जो हमारा वाटर वाला पोर्शन है वो अलग से विजिबल हो रहा है। मतलब उनके बीच में हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला रीजन हमारा सॉइल का है और जो ऊपर का रीजन है वहां पे हमारा वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारी विजिबल बाउंड्रीज होती है, बट हम यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर अपने बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये हर जगह सेम अमाउंट में मिक्स है। यहाँ पे भी हमारा जो नींबू पानी का रस है वो उतना रहेगा, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मतलब जो हमारा शिकंजी है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि जब हम ऊपर से ग्लास से पियेंगे तो जो ऊपर वाली शिकंजी है वो ज्यादा मीठी होगी और जो नीचे बॉटम के सरफेस पे हमारी शिकंजी लाई कर रही है वो कम मीठी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, हर जगह बराबर अमाउंट में मिक्स होंगे और इनके अंदर किसी भी तरीके की विजिबल बाउंड्रीज नहीं पाई जाएगी। लेकिन हेट्रोजीनियस में हमारे ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो नीचे हमारे बैठ जाते हैं और हम आसानी से अपने सैंड को या मिट्टी को और पानी को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो इसमें वही दे रखा है, शुगर इन वाटर, जब पानी में हम चीनी को मिलाएंगे। ऑयल एंड वाटर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऑयल एंड वाटर मतलब जब हम तेल को पानी में डालते हैं तो हम देख सकते हैं पानी हमारा वैसे रहता है और जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है वो पानी के ऊपर आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हर एक एरिया में आसानी से मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं पे अमाउंट ज्यादा है कहीं पे अमाउंट कम है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, एकदम अपोजिट, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं पे वो अमाउंट ज्यादा हो सकता है कहीं पे वो अमाउंट कम हो सकता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, मतलब हम उन्हें फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते। शिकंजी को छन्नी से छानने पर हम चीनी को और नमक को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक सॉइल और वाटर के सोल्यूशन को सेपरेट करने के बारे में बात करें तो बाय फिल्ट्रेशन छन्नी से छान के हम सॉइल को अलग कर सकते हैं और अपने वाटर को अलग कर सकते हैं। अब दूसरा दे रखा है वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन, जो हमारे कॉम्पोजिशन है जिस चीज को हम मिलाएंगे उसमें क्या वेरिएशन होगी। तो जो होमोजीनियस है द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन कैन वेरी, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्पोजिशन होगा वो हमारा वेरी कर सकता है। जैसे अगर हमें लेमोनेड, लेमोनेड का मतलब है वही शिकंजी, शिकंजी बनानी है तो किसी को ज्यादा मीठा पसंद है वो शुगर का अमाउंट ज्यादा कर सकता है,
किसी को कम मीठा पसंद है तो वो शुगर का अमाउंट कम कर सकता है। मतलब यहाँ पे कॉम्पोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं, हमें किस चीज को कितना मिलाना है वो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। हेड्रोजीनियस मिक्सचर के भी हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सैंड इन वाटर, मतलब जिसमें हमारी जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाती है, जिसको हम फिल्ट्रेशन के मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को बता रखा है। अब अगर हम मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स क्या बोल रखा है, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे हमें काफी सारे डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं जो हमारा ये मिक्सचर एंड कंपाउंड वाला टॉपिक है, जिसमें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस दे रहे हैं, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स लेने हैं, किन सब चीजों के बेसिस पर मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब किस बेसिस पे वो फॉर्म हो रहे हैं। तो जो मिक्सचर होते हैं वो फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, फिजिकली मिक्स करते हैं। यानी यहाँ पे देखना दोनों चीज में डिफरेंस क्या है, एक में हम फिजिकली का यूज कर रहे हैं, एक में हम केमिकली का यूज कर रहे हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को फिजिकली मिक्स करेंगे, लेकिन कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे। मतलब केमिकल बॉन्ड की मदद से जो भी हमारी चीज बनेगी उसे हम कंपाउंड बोलेंगे, और फिजिकली हम दो या दो से चीजों को मिलाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर। प्योरिटी की बात करें कि कौन से ज्यादा प्योर है, देखो जो हमारा मिक्सचर है उसको हम कैसे समझेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजें आके मिल रही हैं। कंपाउंड्स हमारे क्या कंसिडर किए जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो जो हमारे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है, जिसमें अभी हमने चीनी नमक का एग्जाम्पल लिया। अगर हमें शिकंजी बनानी है, हम उसमें चीनी के अमाउंट को ज्यादा कर सकते हैं, चीनी के अमाउंट को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कंपाउंड में फिक्स कॉम्पोजिशन ही रहता है, क्या हम CO2 को बना रहे हैं तो हम ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमारे फिक्स कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे, और जो हमारे मिक्सचर है वो हमारे वेरिएबल कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होंगे। मिक्सचर के बारे में बात करें तो जो हमारे मिक्सचर है वो हमारे होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो कंपाउंड है वो हमेशा कैसे होंगे, होमोजीनियस, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन फिक्स है तो उनका जो हर जगह वेरिएबिलिटी होगी वो भी क्या रहेगी, सेम, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे हमेशा क्या होंगे, होमोजीनियस। अगर हम इसके सेपरेशन मेथड के बारे में बात करें तो हम मिक्सचर को हमेशा कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ज्यादातर हम इसमें किसका यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन का। चाय का एग्जांपल लेंगे, चाय में से अगर हमें चाय पत्ती को अलग करना हो तो हम उसे फिल्टर करेंगे। नॉर्मली फिजिकल मेथड से हमने मिक्सचर में से चीजों को अलग कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है। रीजन क्यों, रीजन ये है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब केमिकली जुड़े होते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे कौन से मेथड्स का यूज करना पड़ता है, केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। दूसरा, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब जो भी हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनके प्रॉपर्टीज से क्या फर्क पड़ेगा। तो बोला क्या है, जो हमारे मिक्सचर है उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें आसानी से उसमें शो होगी। नींबू पानी के जो जो हमारा लेमोनेड बन रहा था शिकंजी में, हम उसमें चीनी का भी टेस्ट कर रहे थे, नमक का भी कर रहे थे, नींबू का भी कर रहे थे। मतलब जो हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज बनेगी। जिसमें हमने H2O का एग्जांपल लिया था, जो हाइड्रोजन है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है और जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी अलग प्रॉपर्टी। लेकिन जब उन दोनों के मिलने से हमारे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी H2O बन रहा था, तो जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो बाकी दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या थी, डिफरेंट। तो मतलब जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी खुद की एक अलग प्रॉपर्टी बनकर आएगी।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो मिक्सचर को मिलाने पर कोई भी हमारा नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब सिर्फ उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टीज शो होगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी भी शो होगी, नया सब्सटेंस भी बनेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, केमिकली बॉन्डिंग हो रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो हमारा जो मिक्सचर है उसका कोई भी डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन जो हमारे कंपाउंड है वो हमारे केमिकली बॉन्ड है, तो उसकी कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे डिफाइंड है, कि हमें इतने अमाउंट पे इस कंपाउंड को हीट करना है या मेल्ट करने के लिए हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इस कंपाउंड को बॉईल करने के लिए हमारा पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट इतना है। मतलब मिक्सचर के पास कोई भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता, वही कंपाउंड के पास हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका आर एलॉयज मिक्सचर और कंपाउंड। जो हमारे एलॉयज है वो हमारा मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है। जैसे हमने वाटर में पढ़ा था कि वाटर हमारा एक एलिमेंट है या कंपाउंड, वहां पे हमने ये पता करा था जो हमारा वाटर है वो एक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें हमारे दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी दो एलिमेंट तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेम यहाँ पे हमें एलॉयज के बारे में पढ़ना है कि जो हमारा एलॉयज है वो हमारा मिक्सचर है या फिर कंपाउंड। तो क्या बोला गया है, एलॉयज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉयज क्या है, कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का। हम इसको जो भी हमारे इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बकायदा उसमें लिखा हुआ है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, मतलब हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब इन सब चीजों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारे एलॉयज है उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर का रीजन क्यों, क्योंकि देखो मिक्सचर की एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब वो जिससे मिलके बना है वो अपनी उस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जो हमारा एलॉयज है वो क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है, क्योंकि बिकॉज दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, क्योंकि वो अपने अंदर जो एलिमेंट से मिलकर बना है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, और उसके जो कंपोजिशन है वो वेरी भी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रखा है, जो ब्रास एक तरीके का एलॉय है वो किससे मिलके बना है, 30% जिंक से और 70% कॉपर से। ऐसे हमारा एक और एलॉय होगा जिसमें हमारा कुछ अमाउंट में एक एलिमेंट होगा, कुछ अमाउंट में दूसरा एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे एलॉयज है वो एक तरीके का मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसका हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है ब्रास। ब्रास हमारा एक तरीके का अलॉय है जो किससे मिलकर बना है, 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर, मतलब उसमें 30% हमारा जिंक प्रेजेंट होगा और 70% हमारा क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर। मिक्सचर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, अभी तक हमने कितना पढ़ा, मिक्सचर जो है हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है, वो कौन कौन से हैं, वो है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिसमें हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस के में डिफरेंस को समझा था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। सेम अब हम क्या करेंगे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बेसिस पर हमने उसको और डिवाइड कर रखा है। वो क्या है कि जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है वो हमारे डिवाइड होके क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम हेट्रोजेनियस को डिवाइड करें तो वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हमारा कोलॉइड्स और दूसरा क्या है हमारा सस्पेंशन।
सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? द पार्टिकल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कितने होते हैं? लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें हमें जो इसकी वैल्यूज है पार्टिकल्स की उसको याद रखनी है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, हमारे बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। लेस देन 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे। और हमें पता है 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू में 10⁻⁹ मीटर। तो जो हमारे सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। वहीं अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में बात करें, इसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं और इसकी रेंज कितनी होती है? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे 100 नैनोमीटर से भी कैसे होते हैं? लार्जर, मतलब 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन के बारे में, अब सॉल्यूशन कैसे होते हैं हमारे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से हमारी चीजें आसानी से हाथ पर दिखाई दे। कोलॉइड्स क्या होते हैं? वो हमारे ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब जिसमें से चीजें दिखाई तो देंगी बट कैसे दिखाई देंगी? धुंधली। और वहीं अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ओपेक सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें से हमारी जो ट्रांसपेरेंसी मतलब जो चीजें हैं वो इधर उधर नहीं दिखाई देंगी, मतलब हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें के जो हम पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन की मदद से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सीधी सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, ये जो है हमारा सोल्यूशन वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हर जगह आसानी से मिक्स हो रखे हैं, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स हैं। अगर यूनिफॉर्मली कोई भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर, तो वो हमारा कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और हमें पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन की मदद से अलग नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में बात करें, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके भी पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं और इसको हम आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। मतलब सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को सेक्रेट नहीं करेगा, वही कोलोइडल सॉल्यूशन सेक्रेट करेगा बीम ऑफ लाइट को। और जो हमारा सस्पेंशन है वो सेक्रेट्स लाइट सिग्निफिकेंटली, मतलब सेक्रेट, उसका मतलब क्या होता है? डज नॉट सेक्रेट द बीम ऑफ लाइट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम लाइट को पास आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन के दूसरी साइड से भी हमें दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टॉर्च का यूज करके लाइट्स को भेजें तो जो हमारी लाइट है वो इधर की तरफ शो नहीं होगी, इस वजह से हम यहाँ क्या बोलेंगे? डज नॉट स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें लाइट्स के बारे में, यहाँ पे अगर हम टॉर्च से लाइट को डालते हैं तो क्या देखेंगे कि जो हमारी सेक्रेट स्कैटर्स है बीम लाइट की वो आसानी से हो रही है, मतलब वो एक एरिया से या फिर एक साइड से दूसरी साइड आसानी से स्कैटर हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। मतलब जो हमारा टिंडल इफेक्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया हमारा सॉल्ट एंड वाटर, मतलब नमक में पानी को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। और जो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर कोलोइडल और सस्पेंशन है तो कोलोइडल का एग्जांपल हो गया मिल्क और सस्पेंशन का हो गया सैंड इन वाटर। हमें पता है कि अगर हम मिट्टी को पानी में मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो पानी है वो हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन तीनों चीजों के ऊपर या फिर इन तीनों सोल्यूशन में हमें हमेशा डिफरेंस को याद करना है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट तीनों के डिफरेंस नहीं पूछते। वो कभी सॉल्यूशन से सस्पेंशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, कभी कोलोइडल से सस्पेंशन का, और कभी सस्पेंशन से सॉल्यूशन का। वो कुछ भी इनमें से आपस में एक दूसरे को अरेंज करके आराम से डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ
अभी तक हमने सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, प्योर सब्सटेंस को पढ़ा है और कंपाउंड्स को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और सॉल्यूशन कितने तरीके से मिलकर बना होता है, किस किस क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती है उसको समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।